परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आपके साथ इस YouTube चैनल के द्वारा मिलने का मौका मिला। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर तरह से हमें संभालता है, अपनी आशीषें और अपनी बरकतें देता है। और एक बार फिर आज के दिन हम इतवार को परमेश्वर के वचन के साथ हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचन जो है हमेशा हमारे जीवन के अंदर एक आशीष लेकर आता है, हमें तसल्ली देता है। और इस कमज़ोर समय के अंदर जो कि हम देखते हैं कोविड का टाइम चल रहा है, 2-3 महीने हो गए, लोग परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है, हमें आशीष देता है और हमें संभालता है। आइए इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज तक संभाला, अपनी आशीष और अपनी बरकत दी। खासतौर से इस वचन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, इस पर आपकी आशीष चाहता हूँ और होने दे कि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आपकी दया, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद करते हुए अपनी शख्सियत को आपके हाथों में देता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है मैंने वो अपनी नसीहत और आपकी नसीहत के लिए लिया है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, और उसका पहला अध्याय, और उसकी 15 से लेकर मैं 19 आयत तक 20 आयत तक पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा है, इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान का प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया है। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि आप मेरे साथ हैं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमने इस वचन को पढ़ा है, और इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को किस तरह से आशीष यीशु मसीह के द्वारा देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता आया है आज तक कि इंसान जो जन्म से पापी है, और उसको पापों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम उस गुनाह की ज़िंदगी से आज़ाद हो सके। लेकिन साथ ही साथ मेरे जो हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में मेरे गुनाहों की खातिर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और आपने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी। तो हमारे गुनाह जो हैं, जो परमेश्वर ने उस पर दिए, उसने हमारी गुनाहों की खातिर अपनी सज़ा दी। तब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर हमें क्या किया, एक नया जीवन दे दिया। अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे, बल्कि हम बदल कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस गुनाहों से आज़ादी देकर हमारे को पवित्र किया, हमारा उद्धार किया, और हमारा मोक्ष जिसे कहते हैं वो हो जाता है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं कोविड का टाइम चल रहा है, और हम इन दिनों के अंदर हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं। अभी एक मेरे पास एक कोटेशन आई, बड़ी अच्छी कोटेशन थी। उसमें लिखा था कि हम एक अज्ञात वायरस से, जिससे हमें दिखता नहीं है, उससे डर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें दिखता नहीं है, उसकी सुरक्षा हमारे पास चारों तरफ है। लेकिन हम उस परमेश्वर को देख सकते हैं, हम उस परमेश्वर को पहचान सकते हैं, हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। उसका सीधा साधा मात्र तरीका क्या है कि जैसे मैंने आपके सामने बताया, वचन बताता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस अनंत जीवन के अपने परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि मैं पापी था, और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो जो उसने हमारी खातिर सली की मौत से ही हमारे गुनाहों से हमें आज़ादी मिलती है। उसके बाद हम हमेशा की ज़िंदगी जीते हैं।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं बाइबल के अंदर होती है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें आदम की वाटिका के अंदर रखा, और जब उसे आदम की वाटिका के अंदर उनको रखा तो उनको बोला कि ये जो पूरी वाटिका तुम्हारे लिए बनाई है, ये जो फल पेड़ पौधे जो कुछ बनाए सब तुम्हारे हैं, इसमें से खाओ पियो एंजॉय करो। लेकिन उसने बोला कि वो जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है, उस पेड़ है, उसमें से मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन अगर अजीजों हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने खुदा का हुक्म नहीं माना और उसके अगेंस्ट गए और उन्होंने उस फल को खाया, तो वहाँ लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई। वहाँ वो मरे नहीं जैसे हम मरना कहते हैं, लेकिन वो क्या हुआ, आत्मिक तौर से मर गए, दुनियावी तौर से जिंदा हो गए। इसी तरह से मेरे अजीजों उनको क्या हुआ, वो अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में आकर एक ऐसे जीवन को जीने लगे जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने साहस के हिसाब से चलता था। और उसी के बाद से हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका में से निकाल दिया, तो वो उसके बाद जब मनुष्य जाति फैली फूली बड़ी हुई, तो जिसे जो मिला उसने उसी तरह से अपने लिए देवी देवता, अपने लिए परमेश्वर बना लिए। और हम अगर पूरा इतिहास देखें, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर अगर हम पूरी इस हिस्ट्री को पढ़ें, अगर हम इस पूरी थियोलॉजी को पढ़ें, तो हमें मिलता है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग देवता हुए, अलग अलग देवी देवता हुए, अलग अलग लोगों का विश्वास मत हुआ, लेकिन इंसान जो है उस मोक्ष की तलाश में उसके अंदर भटकता रहा और परेशान होता रहा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है उसने इंसान को बनाया और वही हमारा मोक्ष का एकमात्र रास्ता हो सकता था। उसी ने हमारे लिए रास्ता बनाया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे गुनाहों की खातिर भेजा। और यहाँ भी हम एक चीज़ देखते हैं जो पौलुस के जीवन के अंदर हुआ। उस पौलुस ने अपने इस एक्सपीरियंस को लिखा। पौलुस जो पहले खुदा के लोगों को सताया करता था, जो उनको मारा करता था, लेकिन जब उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, जब वो उनसे मिला और उनके उसके साथ बातचीत हुई, तब लिखा है कि परमेश्वर को जब उसने ग्रहण किया और उसके नबी ने जब उसके सिर पर हाथ रख कर दुआ करी, तो वचन में लिखा बहुत साफ शब्द प्रेरित के काम में कि उसकी आंखों से छिलके से गिर गए और वो देखने लगा। यहाँ एक आत्मिक जीवन हमारे को मिलता है। उसी एक्सपीरियंस को पौलुस यहाँ पे लिखता है। इसकी एक आयत जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आज चाहता हूँ कि ये आयत मेरे जीवन में और आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष लेकर आए, और वो है इसकी 17 आयत। वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, कि तुम जान लो कि तुम्हारी उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ वो क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लिए क्या चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें रोशन हो जाए। जब हमारे मन की आंखें रोशन हो जाती हैं तो हम उस परमेश्वर को, उसकी बातों को, उसको महसूस कर पाते हैं। और वो आंखें कब रोशन होती है, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके जीवन में अपने जीवन को जीते हैं। तब परमेश्वर का वो अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और वो हमारी आंखों को खोलता है। जैसे वहाँ हम देखते हैं उन्होंने पाप किया। पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। और जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। कहाँ से खुली, दुनियावी। लेकिन जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया और हम परमेश्वर के रास्ते पर आए, तो हमारी भी आंखें खुली। कौन सी, आत्मिक। और जब वो आत्मिक आंखें खुलती हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का कितनी सुरक्षा है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कितना आनंद है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की कितनी आशीषें हैं। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, कि तुम जानो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अर्थात जिसे हम जान ही नहीं सकते, लेकिन तब जानते हैं जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के हजूर आते हैं। एक बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा सा एक जिक्र है बाइबल के अंदर। अगर हम पुराने अहदनामे के अंदर देखें तो वो हमें मिलता है। परमेश्वर का एक सेवक था, उसका नाम था अलीशा। जब हम उसको देखते हैं तो वो वहाँ पे रहा करता था, और जो अरामी लोग थे वो इसराइलियों से लड़ाई करा करते थे। तो अगर हम देखते हैं, ये आपको मिलेगा दूसरा राजा, यानी कि सेकंड किंग, उसका 6 चैप्टर और उसकी 8 वर्स से है। ये पूरा का पूरा चैप्टर तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप इसको 6 चैप्टर को अगर आप पढ़ सकते हैं, सेकंड किंग उसका 6 चैप्टर, उसकी क्या कहते हैं 8 वर्स से लेकर 23 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या है कि जब वो राजा था, वो जो कुछ भी इसराइल के अगेंस्ट करना चाहता था, जो कुछ भी इसराइल की बात करना चाहता था, और जो भी वो प्लान करता था अटैक करने का, वो सारे के सारे प्लान उनके ख़राब हो जाते थे। वो सारे के सारे उसके प्लान जो है वो पता चल जाते थे इसराइलियों को। तो इसमें लिखा है एक जगह पे, इसी 11 आयत में लिखा है, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम
क्या तुम मुझे बताओगे कि हम लोगों में से कौन इसराइल के राजा की ओर है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। अलीशा जो इसराइल का भविष्यवक्ता है, वह इसराइल के राजा को ये वे बातें बताता है जो तू शयन कक्ष की कोठरी में भी बोलता है। अर्थात वो क्या कह रहा है कि हम लोग बेईमान नहीं हैं, हम तेरे साथ गद्दारी नहीं कर रहे। वहाँ पर एक ईश्वर का भक्त है, एक नबी है जिसका नाम अलीशा है। वो उस राजा को वो बातें भी बता देता है जो तू अपने शयन कक्ष में, अर्थात अपने बेडरूम में जो सोचता है, जो बात करता है, वो बात भी बता देता है। तो उसको समझ में आता है कि भाई अगर कोई परेशानी की चीज़ है तो वो ईश्वर का जन जो नबी है वही है। तो वो उसे मारने के लिए तैयार करता है। अगर हम यहाँ देखें, इसकी 15 आयत को लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ, यानी कि अलीशा जो नबी था उसका एक सेवक था, वो उठ के निकला और वह घोड़े रथों समेत एक दल को जो घेरे हुआ पड़ा था। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय रे मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे कहीं अधिक है जो उसकी ओर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशा जो था एक पहाड़ के ऊपर रहा करता था, एक घर था उसका, उसके पास एक नदी बहा करती थी। और यहाँ पर जब उसका टहलुआ सुबह उठा और जब वो बाहर टहलने के लिए गया, उसने क्या देखा, उस पहाड़ के उसके घर के चारों तरफ जो है घोड़े और रथों से भरकर सेना खड़ी हुई, उनको घेरा हुआ है। और वो डर के भागता हुआ घबरा कर आता है और अलीशा नबी से कहता है कि मालिक, हम क्या करें, कि उन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ अलीशा उससे कहता है, तब अलीशा ने उससे कहा कि तू घबरा मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक है। अब यहाँ पे वो जो उसका सेवक था वो सोचने लगा होगा, ये मेरा जो स्वामी है, जो मेरा मालिक है, नबी है, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। मैं और ये, इसके अलावा कोई नहीं है इस पहाड़ पर जो हमारा घर है, एकांत में, इसके आसपास भी कोई घर नहीं है। और ये कह रहा है कि हमारी तरफ जो है वो उससे कहीं बढ़कर है। तब वहाँ पर जब उस बात के, उसके मन के विचारों को वो जानता है, उसकी बातों को समझता है, तब वहाँ लिखा, तब अलीशा ने, इसकी 17 में, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। वहाँ अलीशा ने ये नहीं कहा कि मेरी आंखें खोल दे, वहाँ अलीशा ने दुआ करी अपने सेवक के लिए, उससे कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और यहाँ पर हम देखते हैं, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखता है कि अलीशा के घर के और उसके पहाड़ों के चारों अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब यहाँ पर वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ, जब परमेश्वर यहोवा ने उसकी आंखें खोली तो क्या देखता है कि अलीशा का जो घर है, वो जो पहाड़ है, उसके चारक आग से भरे हुए रथों का, अग्नि में भरे हुए घोड़ों का, रथों का, पूरी की पूरी सेना उसके चारों तरफ उसे घेरे हुए है, उसे संभाले हुए है। और हम आगे इस जिक्र को पढ़ते हैं कि किस तरह से अलीशा ने फिर वहाँ प्रार्थना करी और बोला, वो सारी की सारी सेना जो वो अंधी हुई पहाड़ से गिर के मर गई। आज वही बात परमेश्वर का जन चाहता है, मेरे और आपके लोग, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। आज मेरे अजीज़ों, मैं और आप जो डर जाते हैं, मैं और आप जो घबरा जाते हैं इस कोरोना वायरस को लेकर, या अपनी परेशानी को लेकर, या अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, या अपनी जॉब को लेकर, या अपनी किसी भी समस्या को लेकर डरते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारी ओर है वो परमेश्वर है, और वो हमसे बहुत बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर हम 91 ज़बूर इन दिनों में हमने बहुत देखा, वो बहुत लोग 91 ज़बूर पर कोविड के टाइम में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरे फरिश्ते तेरे साथ साथ चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पत्थर से भी तुझे ठेस लगे। और सबसे बड़ा वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया इस दुनिया से जाते हुए, उसने कहा कि जगत के अंत तक देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम इस परिस्थिति में हैं, आज हम किसी भी तरह के डर या किसी भी घबराहट में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें, ताकि वो हमारे मन की आंखों को रोशन करे, और उसके बाद हम देखें कि उसकी मिरास, उसका वो धन, उसका वो प्यार, उसकी वो सुरक्षा कितनी बड़ी है जो हमारे लिए उसने रखी है। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अगर हम कुरिन्थी किताब पढ़ते हैं, वहाँ बहुत साफ सुथरा लिखा है, जो ना तो मन में आई, ना जो चित्त पे चढ़ी, ना जो आंखों ने देखी, परमेश्वर ने वो महिमा, वो मिरास हमारे और आपके लिए रखी हुई है। मेरे अजीज़ों, चाहे ये कोविड है, चाहे किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल परेशान है, चाहे किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कुछ है, लेकिन अगर जिस वक्त हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो यकीन मानिए कि परमेश्वर की वो आशीषें हम देखने पाते। वचन क्या कहता है? अगर मत्ती की इंजील 5 अध्याय देखें, उसमें लिखा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं।
अगर मेरा मन शुद्ध है, मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, मेरे मन में किसी के प्रति बुराई नहीं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई जलन नहीं है, और मैं अपने हृदय से सबको क्षमा करके, जैसे परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें अनंत जीवन दिया, इसी तरह से अगर हम अपने दिल से लोगों को जो हमें सताते हैं या जो हमारे लिए गलत बातें करते हैं या जो हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, उन सबको क्षमा करते हैं और आगे चलते हैं, तो वचन कहता है धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, जिनके मन में परमेश्वर का डर है, जिनके मन में परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का आनंद है। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ मेरे लिए और आपके लिए मेरी एक दुआ है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके पास बाइबल है वो लोग भी, और जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर को किसी और अगर जाति से धर्म से हैं, तो वो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन ले। इसमें लिखा है और वो कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए। मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस में एक चीज़ चेंज कर दें, जहाँ तुम लिखा है वहाँ पे मैं कर दें। जैसे इसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पता है तुम्हें पहचान, अब तुम्हें आ गया इसमें मैं कर दें, है ना। तो जहाँ तुम्हारे आ जाए उसे मैं कर दें। तो देखिए प्रार्थना कैसे चेंज हो जाएगी और प्रार्थना मेरे और आपके लिए कैसे हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और मेरे मन की आँखें ज्योति में हो जाए कि मैं जान सकूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसके पवित्र लोगों के लिए और मेरे लिए उसने, अपने पवित्र लोगों के लिए उसने कैसी मिरास की महिमा रखी हुई है। तो जब तुम और तुम्हारे को और तू को हटाकर मैं करता हूँ तो ये प्रार्थना मेरी हो जाती है। तो वही चीज़ आज मैं आपसे चाहता हूँ, वही चीज़ मैं आप सबसे चाहता हूँ, ये कि आज परमेश्वर मेरी और आपकी उस आँखों को रोशन कर दे, ताकि जैसे पौलुस कहता है बहुत साफ शब्दों में रोमियो 8:28 के अंदर कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे अगेंस्ट कौन होगा। तब वो कहता है क्या मुझे कौन परमेश्वर के प्रेम से जुदा करेगा, कौन मुझे यीशु मसीह के प्रेम से जुदा करेगा। क्या भूख, क्या गरीबी, क्या तंगाई, क्या नंगाई, क्या बेइज्जती, क्या लानतें, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या प्रेजेंट, क्या पास्ट, क्या फ्यूचर, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या कलेश, कोई मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जीवन से बढ़कर हूँ। आज वही विश्वास, वही आशा मेरे मन में और आपके मन में हो। और आज मेरी इच्छा ये है कि आपकी और मेरी मन की आंखें रोशन हो जाए कि हम परमेश्वर की उस महिमा को देख सकें। तब हम इस कोविड से या किसी भी तरह की बीमारी से कभी डरेंगे नहीं, बल्कि आनंद के साथ अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। उसने वायदा किया है जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरे फरिश्ते तेरे साथ रहेंगे, तेरी हिफाजत करेंगे, तुझे बचाएंगे और तुझ पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाकर रखेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के हजूर चले और दुआ मांगे। निहायत ही रहीम और मेहरबान खुदावन, मैं शुक्र करता हूँ आपकी तमाम आशीष बरकतों के लिए, और शुक्र करता हूँ सबसे बढ़कर खुदावन इस वायदे के लिए जो आपने हमसे किया कि खौफ मत खा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज खुदावन मैं अपने लिए और अपने तमाम सुनने वालों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ कि तू हमारे मन की आंखों को रोशन कर खुदावन, ताकि हम तेरी उस मिरास की महिमा के धन को देख सकें जो तूने हमारे लिए रखी है। पिता, मैं अपने सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन को तेरे कदमों में रखता हूँ, तुझसे दुआ करता हूँ तो इनके मन की आंखों को रोशन कर खुदावन, ताकि तेरी उस महिमा को, तेरे उस बड़े प्यार को और तेरे उस बड़े अनुग्रह को हम देखकर आनंद के साथ जी सकें। एक बार फिर पिता मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ और तुझसे खास तौर से प्रार्थना करता हूँ, आज अगर कोई भाई या बहन पिता परमेश्वर किसी तरह से कोविड से बीमारी में, परेशानी में है या किसी फाइनेंशियल परेशानी में है, तो खुदावन अपना शिफा भरा हाथ रखकर उसको छू और चंगाई बख्श और उसे बरकत दे। तेरी तमाम आशीषें और बरकतें आज तक जैसे हमारे साथ हैं हमेशा बनी रहें, और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम तेरे साथ ईमानदारी से चले, तेरी महिमा का कारण और लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आपकी दया, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे।